तो चलिए शुरू करते हैं। वाले जो आंदोलन की धार को कुंद कर रहे हैं, एक छात्रों की अगर आवाज बन रही है कॉकरोच जनता पार्टी, अगर अपने आप को आवाज समझते हैं तो उस आवाज के साथ क्या क्रिमिनल एलिमेंट्स को घुसना चाहिए? ठीक है। सिवान में जो हुआ, घरों में लोगों को घुस घुस के पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, क्या पुलिस एक्शन नहीं लेगी? फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ठीक है, ओके ओके डॉली शर्मा, मजाक बना लीजिए, क्या आप रैंसम लीजिएगा? ओके डॉली शर्मा, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या किसी भी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, चाहे हिंसा की हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड हो या ना हो? डॉली देखिए, मैं मानव जी एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो आपने भी देखी होगी, बड़ी वायरल हो रही है। हाँ, हमने दिखाई भी है। ये बच्चों को किस तरीके से गाली देकर मार रहा है एक व्यक्ति, गाजियाबाद का ही है ये व्यक्ति। मानव जी, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। मार रहा है, गाली दे रहा है, नाम पूछ रहा है, जात पूछ रहा है, मुल्ला हो क्या ये कह रहा है। बाकी हिंसा हुई उसका क्या? एक और बात मैं अभी यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, जो पुलिस अलग अलग जगह कह रही है। ये बोल रहे हैं, अरे AK-47 हो या कुछ भी हो, देश के बच्चों के ऊपर पुलिस दागना, ये तुम्हें किसने हक दिया है और किसकी नाक के नीचे ये हो रहा है? हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने देश के बच्चों के ऊपर ये गोलियां दागी हैं, पैलेट गन दागे हैं, पत्थरों के ट्रक बुलाए हैं, टूटी हुई गाड़ियां खड़ी की गई हैं, पुलिस को शीशे तोड़ते हुए पाया गया है। बात तो सही है। दौड़ना तो ये खुले तौर पर जन जन ने हिंदुस्तान के ने देखा है और इस देश की जेनजी ने ये साबित कर दिया है कि इस भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपेगेंडा वो चलने नहीं देंगे। टूटी हुई गाड़ियां लाकर इन्होंने वहां जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाहर खड़ी करी। ट्रक बुला रहे हैं चारों तरफ से, ट्रक तो नहीं बुला सकते ना ये लोग प्रदर्शनकारी बच्चे, ट्रक तो इन्हीं की मर्जी से आ रहे हैं। और अगर उपद्रवी आ रहे हैं तो फेलियर किसका है? गृह मंत्रालय का और गृह मंत्री का। बड़ा हरामी हो बेटा। पर जो उपद्रवी आए उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, जिन्होंने हिंसा की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अभी मजा आएगा ना। मानक जी, देश के बच्चों पर अगर कार्रवाई होगी तो हम देश के बच्चों के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को देश के बच्चों को अगर उपद्रवी कहेंगे, क्योंकि इनके नेताओं के बयान हैं अभी तक, अब तो ये अनशन तुड़वाने भी पहुंच गए, चाइनीज एजेंट कहते थे। देश के बच्चों को ना जाने ये विदेशी फंडिंग आ रही है, ना जाने क्या क्या आ रहा है, अब ये बयानों से पलट गए। समझ रहे हो आप? उन्हीं बच्चों से नेगोशिएशंस कर रहे हैं। और अगर ये अभिजीत दीपके के बयान की बात कर रहे हैं तो सौरभ दास का मंच से बयान है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2000 से 3000 लोग RSS और बीजेपी के अंदर घुसाए हैं ताकि इस प्रोटेस्ट को बदनाम किया जाए। नहीं मानता, यकीन नहीं हो रहा मुझे भी पहली बार। तो इस पर ये क्या कहेंगे? और ये जो लड़का है ना, जो मैंने वीडियो में दिखाया है, ये खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पाला हुआ गुंडा है, जिसकी तस्वीरें रेखा गुप्ता के साथ है, जिसकी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े गुंडों के साथ है। मैं फिर से लेकिन सीधा और साफ कहना है, भारतीय जनता पार्टी किसको कहती है हिंसक और किसको नहीं कहती, ये पूरा देश आज जान चुका है। और परसों ये कहकर धरना तोड़वाया गया कि देश के किसी बच्चों पे कार्रवाई नहीं होगी, और आज हॉस्टल से खदेड़ खदेड़ के बच्चे लाए जा रहे हैं बाहर। असली में अफवाह तो भारतीय जनता पार्टी फैलाने का काम करती है। ट्रक मंगाना, पत्थर भर भर के देश के टूटी हुई गाड़ियों को लाकर खड़ा करना, ये लोग बेनकाब हो चुके हैं इस हिंदुस्तान की जनता के आगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और धर्मेंद्र प्रधान को क्या किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, कि स्वागत किए जा रहे हैं चारों तरफ, जैसे बिल्किस बानो के बलात्कारियों के किए जा रहे थे। ये देश का लोकतंत्र है और ये देश के इस युवा को आप दिखाना चाहते हो?